शेयर मार्केट में कैंडल्स क्या होती हैं, कैंडल स्टिक पैटर्न्स क्या होते हैं और क्या हम कैंडल स्टिक पैटर्न्स को समझकर प्रॉफिटेबल रह सकते हैं स्टॉक मार्केट में। कौन से वो ऐसे 4 कैंडल स्टिक पैटर्न्स होते हैं जिनको कि हम समझकर किसी भी तरह के कॉम्बिनेशंस कैंडल स्टिक्स के सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और प्रॉफिटेबल बन सकते हैं, चाहे वो इंट्राडे हो या स्विंग ट्रेड या लॉन्ग टर्म ट्रेड। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से स्टॉक फॉर रिटेल पर स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं दोस्तों, तो आई एम श्योर कि आप यहाँ से बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेसन लेकर जाएंगे, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेशंस आपको जल्दी अवेलेबल नहीं रहती है। और यहाँ पर हम सीखते हैं कि भाई कैंडल स्टिक्स एक्चुअली में क्या होते हैं, क्या कहानी लेकर आते हैं और हम कैसे इस्तेमाल करते हैं उनका। ठीक है, बस 4 इंपॉर्टेंट कैंडल्स आपको जानने हैं, उसके इधर उधर डॉजी कैंडल्स, बियरिश कैंडल, बियरिश एनगल्फिंग कैंडल, बुलिश एनगल्फिंग कैंडल, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, ये सब आपको जानने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में भाई हम आए हैं प्रॉफिट कमाने के लिए। और अगर हम बुनियादी बातें जान लेते हैं तो मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार हमारे लिए बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो अगर हम कुछ ऐसा देखते हैं स्टॉक मार्केट में तो इसे कहते हैं लाइन चार्ट। ठीक है, तो अब ये स्टॉक मार्केट में अगर हम इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करते हैं तो आई थिंक पहली बार हम यही देखते हैं और हमें ये लगता है कि भाई ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है और एकदम से ये नीचे आने लगता है। ठीक है, तो हमें ये समझना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये चार्ट हमें केवल ओपन और क्लोज उस पर्टिकुलर डे का देता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चार्ट कोई कहानी नहीं बता रहा है, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं ला रहा है। लेकिन अगर हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि भाई उस दिन में, इस पर्टिकुलर दिन में क्या हुआ, यहाँ पे बायर्स का सेंटिमेंट्स क्या था, सेलर्स का सेंटिमेंट्स क्या था, तो आई थिंक ये बहुत ही आसान हो जाएगा हम लोगों के लिए। ठीक है, तो यही चीज़ हम देखते हैं यहाँ पे लाइव मार्केट में। आप देख सकते हैं टाटा मोटर्स का शेयर 9 फरवरी के दिन यहाँ पे देखे तो शेयर में गिरावट हुई थी। ठीक है, अब ये एक छोटी सी लाइन बन गई कि भाई शेयर में गिरावट हुई थी, लेकिन हमें कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं पता चल रही। चलिए अब इसी को अगर कैंडल्स पर देखते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 9 फरवरी के दिन ये एक रेड कैंडल बनती हुई दिखाई दे रही है। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो 9 फरवरी वाली जो कैंडल है, ये रेड कैंडल आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रही है। आगे हम वीडियो में देखते हैं कि भाई कैंडल बनती कैसी है, 4 तरह के कैंडल्स कौन से हैं, और फिर इस चार्ट पे वापस आते हैं। ठीक है, तो हमारे चार्ट्स में केवल 2 तरह की कैंडल्स बनती हैं। एक तो होती है ग्रीन कैंडल जो कि बुलिश सेंटिमेंट्स दिखाती है कि भाई बायर्स हावी हैं, और दूसरी होती है बियरिश सेंटिमेंट्स वाली कैंडल यानी कि रेड कैंडल। ठीक है, तो यहाँ पे जो बुलिश आप कैंडल देख रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें अब ध्यान से सुनिएगा। तो ये जो बुलिश कैंडल है, इसमें कुछ कहानी होती है, कुछ इन्फॉर्मेशन होती है। वो क्या होती है कि बुलिश कैंडल हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ जाती है। ठीक है, तो नीचे से ऊपर की तरफ जाने के समय इसके 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। एक तो होता है ओपन, क्लोज, हाई और लो। ठीक है, तो इस कैंडल में अगर आप ध्यान से देखें तो ये कैंडल यहाँ पे ओपन हुई, ओपन होने के साथ ही ऊपर की तरफ भागी है ये। अब ऊपर की तरफ भागी, नीचे कभी गई नहीं है, उस पर हम आगे आएंगे। नीचे कभी गई नहीं है, तो इसका जो लो था वो ओपन पॉइंट पे ही हो गया, और इसका जो क्लोज था वो यहाँ पे कहीं जाके हुआ, इसके ऊपर ये गई नहीं। ठीक, तो इसका जो हाई हो गया वो भी क्लोज के बराबर हो गया। ठीक है, इसे कहते हैं वेरी वेरी बुलिश कैंडल। यानी कि अगर ये कैंडल आपको चार्ट में देखने को मिलती है तो अगली वाली कैंडल श्योर शॉट एक बुलिश कंटिन्यूएशन आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, आगे हम चार्ट में देखेंगे इस पे एग्जांपल भी। चलिए, ये तो बात हो गई यहाँ पे जिसमें कि आपको कोई टेल नहीं दिखाई दी थी। टेल का मतलब है यहाँ पे विक नहीं दिखाई दी थी। ठीक है, अब इसी कैंडल में अगर आपको एक विक दिखाई दी जाए नीचे की तरफ, तो अब यहाँ पे क्या हो गया, पहले ये ओपन हुआ था, ओपन होने के साथ ये नीचे गया, तो नीचे जाने के बाद फिर से बायर्स हावी हुए, क्योंकि ये बुलिश कैंडल है तो इसमें बायर्स हावी रहेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक, तो यहाँ पे इसने एक लो बनाया, लो बनाने के साथ ही ये बॉडी बनाते हुए यहाँ पे गया और इसने यहाँ पे क्लोज कर दिया। ठीक है, तो क्लोज करते ही ये हाई पॉइंट हो गया। ठीक, अब अगर क्लोज करने से पहले ये और ऊपर जाता, लेकिन सेलर्स आ जाते इसमें फिर से, और इसमें सेलर्स आने के बाद ये फिर से यहाँ पे आके क्लोज होता, तो इसका हाई यहाँ ना होके
हाई चला जाता है यहाँ पे इस पॉइंट पे। ठीक है, तो अब आप आई थिंक कोरिलेट कर सकते हैं कि भाई जो हम कह रहे थे वीडियो की शुरुआत में कि बस 2 3 4 कैंडल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, उसके आसपास सारे पैटर्न्स बनते हैं, चाहे वो बियरिश इनगल्फिंग हो, बुलिश इनगल्फिंग हो, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, डोजी, कुछ भी। अगर आप ये कैंडल समझ लेते हैं तो कुछ भी समझ सकते हैं आप। चलिए, ये तो हो गए 2 इम्पॉर्टेंट पैटर्न्स। इसके बाद आप ये जो देख रहे हैं यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे लो था, यहाँ पे हाई बनाया था और यहीं पे क्लोज हो गया। ठीक, अब इसमें भी हमें सेम चीज़ देखने को मिल सकती है, ऊपर भी टेल नीचे भी टेल। तो हमारा जो लो है वो खिसक के यहाँ आ जाएगा, हाई है खिसक के यहाँ चला जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पे कुछ ऐसे भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब इस केस में क्या होता है कि इस केस में जो हाई था वो क्लोज के साथ था, लेकिन जो लो है वो लो खिसक के यहाँ पे आ गया। अब इसी का उल्टा अगर होता है तो ये पार्ट गायब हो जाएगा और टेल ऊपर बन जाएगी, यानी कि कुछ ऐसा बन जाएगा। ये पार्ट यहाँ पे ऊपर की तरफ बन गया, यानी कि ओपन पॉइंट यहाँ पे था, लो भी यहीं पे था, लेकिन हाई यहाँ पे हो गया और क्लोज यहाँ पे। ठीक है, इसी का ऑपोजिट क्या होता है, टेल नीचे बन जाना, यानी कि ये लो बन गया, ये ओपन था, ये हाई है और यही क्लोज हो गया। ठीक है, अब ये वाला यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो ये थोड़ी सी बॉडी बनी हुई है, ग्रीन कलर की जो बॉडी। तो ये बॉडी क्यों बनती है, ये जो बॉडी बनती है ये एक बुलिश मोमेंटम होता है। ठीक है, तो बुलिश इन द सेंस कि भाई इस पॉइंट पे इस समय में बायर्स ही हावी रहे, हो सकता है सेलर्स हावी हुए हों, हो सकता है बायर्स हावी हुए हों, लेकिन ये जो पॉइंट था, ये जो बॉडी फिल हुई है, यहाँ पर हमेशा बायर्स ही हावी रहे। अब अगर इसे हम कहते हैं कि भाई ये 1 दिन की कैंडल थी, तो 1 दिन के कैंडल में हो सकता है 15 मिनट के लिए यहाँ पे बायर्स आए हों, हो सकता है यहाँ पे 15 मिनट के लिए सेलर्स आए हों, लेकिन पूरे दिन में ये बॉडी बनी है। ठीक है, तो अब आप समझ सकते हैं कि भाई बॉडी कैसे बनती है, टेल कैसे बनती है, बुलिश कैंडल क्या होती है, और एक और इम्पॉर्टेंट कैंडल होती है जो कि होती है डोजी कैंडल। ठीक, डोजी का मतलब है ये जो बॉडी बनी है, बॉडी ना बन के कुछ ऐसा बन जाए। ठीक है, यही सेम चीज़ यहाँ पे आपको बियरिश कैंडल्स में भी देखने को मिलेगी। तो बियरिश कैंडल्स में अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं कि भाई ये वेरी वेरी बियरिश, इसके बाद मार्केट सेंटिमेंट्स नीचे ही हैं। अब यहाँ पे अगर हम टेल लगा दें तो भाई पहले ये यहाँ पे ओपन हुआ था, ओपन होने के साथ यहाँ पे लो बनाया, ये हाई बनाया और ये बॉडी यहाँ पे बनी और यहाँ पे क्लोज हुआ। तो आपने अगर ध्यान दिया होगा तो ग्रीन कैंडल में ओपन नीचे बनता है हमेशा और क्लोज हमेशा ऊपर बनता है, लेकिन रेड कैंडल में यानी कि बियरिश कैंडल में ओपन हमेशा ऊपर होता है, क्लोज हमेशा नीचे होता है। यहाँ पे ओपन है, यहाँ पे क्लोज है। अगर ये कुछ ऐसे बन गया तो यहाँ पे लो बनाया, यहाँ पे हाई बनाया, और अगर इसमें बॉडी नहीं बनती है तो ये डॉजी बन जाएगी। और यहाँ पे अगर टेल बनता है तो ये बन जाएगा भाई ओपन होने के साथ ऊपर गया था, हाई बनाया था, लेकिन ये फिर नीचे आया और यहाँ पे लो बनाते हुए क्लोज हो गया। अगर इसी चीज़ को अपोजिट कर दे तो यहाँ पे ओपन हुआ, हमेशा ये ऊपर ही ओपन होगा। रेड कैंडल अगर है तो हमेशा ऊपर ही ओपन होगा। ठीक है, ओपन होने के साथ यहाँ पे गया और लो बनाया, फिर से बायर्स आए तो ये जो बॉडी बननी थी यहाँ पे अगर क्लोज हो जाता तो बॉडी बन जाती। ठीक, लेकिन बायर्स यहाँ पे आ गए, बायर्स आने के साथ ही साथ वो ऊपर ले गए, लेकिन क्लोज यहाँ पे कर दिया। तो हमारा जो है यहाँ पे कुछ हाई नहीं बन पाया, हाई ओपन पॉइंट पे ही था, लेकिन लो यहाँ पे बना और क्लोज यहाँ पे बना। ठीक है, इसको हम चार्ट में भी देखेंगे आगे। अब यहाँ पे अगर देखें तो ये कैंडल आपको समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। और इसी चीज़ को अगर हम ड्रॉ करते हैं लाइन चार्ट में तो अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि आपको अब समझ में आएगा कि भाई एक्चुअल में कैंडल स्टिक बनती कैसे है। तो अगर इसको चार्ट में देखेंगे तो यहाँ पे ओपन हुआ था। ठीक, ओपन होने के साथ ही ये जो लाइन है, ये लाइन ऊपर की तरफ गई और यहाँ पे क्लोज हो गई। तो ये हाई भी यहाँ पे बनाया और लो भी यहाँ पे बनाया। तो इसका अगर कोई कहेगा आपको लाइन चार्ट ड्रॉ करने को तो कुछ ऐसे ड्रॉ होगी। ठीक है, अब चलिए इसको अगर हम ऊपर की तरफ यहाँ पे एक टेल बना दें तो अब क्या हुआ, तो अब यहाँ पे ये ओपन हुई, लो भी इसका यहाँ पे हुआ, ये ऊपर की तरफ गई। ठीक है, और ऊपर गई
लेकिन यहाँ पे आकर ये क्लोज हो गई। ठीक, तो ये जो ऊपर की तरफ गई थी ये हाई बनाया था इसने, ओपन और लो इसका एक ही जगह पे था। तो कुछ ऐसे चार्ट इसका बन जाएगा। अगर हम इसी को इसको नीचे बना दें तो ओपन होने के साथ ही ये पहले चार्ट नीचे गया। ठीक, ओपन होने के साथ ही नीचे गया, ऊपर गया और यहाँ पे क्लोज हो गया, हाई भी यहाँ पे बन गया। तो आप देख सकते हैं कितने खूबसूरती से आप ये चार्ट्स ड्रॉ कर सकते हैं। अगर दोनों टेल्स यहाँ पे आ जाएं तो आप देख सकते हैं कि ओपन हमेशा नीचे ही होगा। ओपन होने के साथ ही नीचे गया, लेकिन ऊपर गया और ऊपर गया, लेकिन यहाँ पे आके क्लोज हो गया। तो ये बना हाई, ये बना लो, ये बना ओपन। तो आप समझ सकते हैं कि भाई कितने आसानी से आप कैंडल्स को यहाँ पे लाइन चार्ट में ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अगर सेम एग्जांपल लेना है आपको बियरिश कैंडल में, तो यहाँ पे बियरिश कैंडल में आप देख सकते हैं ओपन हमेशा ऊपर होता है। तो ओपन हुआ, क्लोज हो गया, और ये हाई भी बनाया था और ये लो भी बनाया था। ठीक है, अगर इसी में हम एक टेल ऊपर की तरफ बना देते हैं तो ओपन तो हुआ, लेकिन ओपन होने के साथ ऊपर गया, लेकिन यहाँ पे नीचे आके क्लोज हो गया और लो बनाया, हाई यहाँ पे बना दिया। अब टेल अगर दोनों तरफ बन जाती है तो ये ओपन तो हुआ, यहाँ पे ऊपर गया, नीचे आया और नीचे गया, और यहाँ पे क्लोज हो गया। तो ये लो बनाया, ये हाई बनाया, ये ओपन और ये क्लोज। तो अगर इसी चीज़ को हम डोजी बना देते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर अब यहाँ पे आपको टेल दिखाई देगी तो आप देख सकते हैं कि ओपन हुआ और ये ऊपर गया, लेकिन नीचे आया, फिर यहाँ पे आके क्लोज हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि भाई डोजी काम कैसे करती है। ठीक है, अब डोजी दो तरह की हो सकती है, या तो ये रेड कैंडल के साथ हो सकती है या ये ग्रीन कैंडल के साथ भी हो सकती है। ठीक है, इसी को समझते हैं यहाँ पे लाइव चार्ट्स में। तो आप देख सकते हैं टाटा मोटर का ये चार्ट है। अब ये 25 जनवरी वाली कैंडल यहाँ पे देखिए, 25 जनवरी की कैंडल क्या है कि ये बियरिश कैंडल यहाँ पे बनी है, टेल इसके छोटे हैं, ये यहाँ पे रेड कर देते हैं हम। तो ये ओपन हुआ, थोड़ा सा ऊपर गया, हाई बनाया, लेकिन उसके बाद सेलर्स आए, इसको नीचे ले गए और नीचे ले गए। थोड़ी देर बाद बायर्स आए जो इसको यहाँ पे क्लोज किया। तो यहाँ पे ये क्लोज है, ये ओपन है, ये हाई है और ये लो है। अब देख सकते हैं कि ये जो कैंडल है नेक्स्ट टू हमारी जो वेरी वेरी बुलिश थी उसके आसपास है, क्योंकि इसमें बड़ी टेल नहीं बनी है नीचे की तरफ। तो ये जो छोटी टेल्स है इसकी वजह से हम यहाँ पे कंफर्म कर सकते हैं कि भाई नेक्स्ट डे की कैंडल जो बनेगी वो भी रेड कैंडल बनेगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं नेक्स्ट डे की कैंडल जो बनी थी वो भी यहाँ पे रेड कैंडल बनी थी, यानी कि बियरिश कैंडल। इसका मतलब होता है कि बियरिश जो मोमेंटम है वो कंटिन्यू रहेगा। तो जब भी आपको ऐसी बियरिश कैंडल दिखाई देती है, यानी कि अगले दिन भी यहाँ पे बियरिश कंटिन्यूएशन रहेगा। लेकिन अगर आपको यहाँ पे बड़ी टेल्स दिखाई देती हैं तो आपको नेक्स्ट डे के लिए वेट करना चाहिए, यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं है आपके पास। हालांकि ये भी बियरिश सेंटिमेंट्स यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, अगर आपको डोजी मिलता है तो आपको इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि डोजी का मतलब होता है इंडिसीजन। यहाँ पे श्योर नहीं है कि भाई प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, क्योंकि बायर्स और सेलर्स यहाँ पे इक्विवेलेंट वेटेज रखते हैं उस पर्टिकुलर डे पे। ठीक, अब देखिए अगर ये टेल नीचे की तरफ बनती है तो आप देख सकते हैं कि सेलर्स यहाँ पे हावी होने की कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे बायर्स आ गए और उसको ऊपर की तरफ ले गया। तो अब यहाँ पे अगले दिन अगर यहाँ पे कहीं ओपनिंग होती है या इसके ऊपर ओपनिंग होती है तो ये बायर्स जो है इसको एक बुलिश मोमेंटम की तरफ ले जाएंगे। सेम चीज़ अगर यहाँ पे ऐसे कुछ होता है तो भाई बायर्स हावी होने की कोशिश कर रहे थे, यहाँ तक बायर्स थे जिसको कि हाई पॉइंट पे ले गए, लेकिन फिर सेलर्स आए और इसको ये बॉडी बनाते हुए क्लोज और नीचे तक कर दिया, यानी कि यहाँ पे सेलर्स हावी रहे। ठीक है, तो नेक्स्ट जो कैंडल होगी वो एक बियरिश कैंडल होगी, क्योंकि ये एक तरह से हैमर मार दिया है इसने। तो इसलिए मैं कह रहा था कि आपको भाई चीज़ें जानने की ज़रूरत ही नहीं है कि हैमर क्या होती है, डोजी क्या होती है, हरामी पैटर्न क्या होता है, बियरिश हरामी, बुलिश हरामी, ये सब आपको जानने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप बेसिक फंडामेंटल समझते हैं तो आप सीधे सीधे पकड़ सकते हैं कि भाई आगे क्या होने वाला है स्टॉक मार्केट में, इस पर्टिकुलर स्टॉक में। चलिए यहाँ पे रिलायंस के स्टॉक पे अगर हम देखें, इसको थोड़ा सा अगर हम जूम करते हैं तो यहाँ पे देखिए ये पर्टिकुलर जो आपको यहाँ पे बना हुआ दिखाई दे रहा है, इसमें जो बॉडी बनी है वो लंबी रेड बॉडी, रेड फील्ड बॉडी बनी है, यानी कि बियरिश है। अब इसमें नीचे की तरफ टेल भी दिखाई दे रहा है, लेकिन जो अगली कैंडल बनी
ये गैप डाउन बनी तो यहाँ पे कंफर्मेशन हो गया कि भाई बियरिश है, अगले कुछ सेशंस तक बियरिश ही रहेगा। और आप देख सकते हैं कि ये ज़बरदस्त एक बियरिश कैंडल बनी, यानी कि जहाँ से ओपन हुई वहीं से हाई बनाया और ये नीचे की तरफ ही भागी। हाई इन द सेंस भाई ऊपर गई नहीं, इसमें बायर्स आए ही नहीं उस दिन में। तो आप देख सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट होता है आपका कैंडल स्टिक पैटर्न्स समझना। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये जो कैंडल बनी है ये कुछ ऐसी कैंडल बनी है जिसमें कि इनडिसीजन है भाई, क्या होगा आने वाले समय में किसी को नहीं पता है। और जो नेक्स्ट ग्रीन कैंडल ये वाली बनी है, इसको थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं, काफ़ी छोटा हो जा रहा है ये। अगर हम इसको जूम करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो एक हैमर टाइप का बना था, ठीक है, जिसकी हम बात कर रहे थे अभी, कि बॉडी जो है छोटी है लेकिन टेल बहुत बड़ा है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं ये जो ग्रीन कैंडल बनी थी ओपन होने के साथ ऊपर की तरफ जाने की कोशिश तो कर रही थी, लेकिन सेलर्स हावी हो गए। सेलर्स हावी होने का मतलब है भाई कि आगे भी सेलर्स कंटिन्यू रह सकते हैं। हालांकि यहाँ पे आप देख सकते हैं ओपनिंग ऊपर की तरफ हुई लेकिन सेलर्स यहाँ पे हावी रहे उस पर्टिकुलर डेज में। ठीक है, अब देखिए कितना इंपॉर्टेंट होता है ये कैंडल स्टिक्स समझना, और अगर हम इसको समझ लेते हैं तो भाई हमें बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट्स होगा, चाहे हम इंट्राडे की बात करें, स्विंग ट्रेड की बात करें, या फिर हम यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की भी बात करें। आप देखिए एक दिन के कैंडल स्टिक चार्ट पर अगर हमने यहाँ पे देखा और अगर हम एक RSI पैटर्न या कोई और पैटर्न के साथ इसको देखते हैं तो भाई यहाँ पे मुनाफा होने से रोक नहीं सकता कोई। श्योर शॉट यहाँ पे प्रॉफिट रहता है स्टॉक मार्केट में। जब भी कभी आपको एक अच्छा खासा यहाँ पे ट्रेंड दिखता है RSI में तो आप एक शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेड भी ले सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए ये वाली जो कैंडल थी कितनी बियरिश कैंडल बनी, उसके बाद कंफर्मेशन हो गया कि भाई यहाँ पे शॉर्ट करना है, और RSI भी यहाँ पे ऐसे लेवल्स पे था कि भाई शॉर्ट करना ही करना है। अब ये देखिए जब गिरा नीचे की तरफ क्या कहानी बनी उसको देखते हैं यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं जब ये नीचे आया तो ये जो बॉडी बनी थी, ये जो रेड कैंडल बना था, इसमें आपको दोनों तरफ टेल्स दिखाई दिए, यानी कि इसमें बायर्स थोड़ी बहुत कोशिश कर रहे थे पुश करने की। और जो अगली कैंडल बनी ये वेरी वेरी बुलिश इसको कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए टेल ऊपर की तरफ बनी, नीचे की तरफ कोई टेल नहीं है, यानी कि नेक्स्ट कैंडल्स आपको ऊपर ही ले जाएंगी। तो ये स्विंग ट्रेड लेने में आपको मदद करती है पर्टिकुलर्स। और इसके साथ यहाँ पे देखिए RSI लेवल्स आपको एक बाइंग जोन में मिले, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको एक प्रॉफिट मिला। ठीक है, करंट सिचुएशन अगर हम देखें यहाँ पे RSI लेवल्स की, तो आप देख सकते हैं कि पिछले 2-3 दिन से ये एक जोन में है। अब यहाँ पे देखिए तो ये जो मूविंग एवरेज है 50 डेज का उसके आसपास है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस इसको मिल रहा है। तो यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि आप ये कैंडल्स देखें तो इंडिसीजन टाइप के कैंडल्स यहाँ पे बनते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें होती हैं शेयर मार्केट में, और अगर हम इसको समझ जाते हैं तो भाई स्टॉक मार्केट में प्रॉफिटेबल होने से कोई नहीं रोक सकता। ये चीज़ें जनरली आपको कहीं नहीं मिलती हैं, और यहाँ पर आई थिंक आप बहुत कुछ सीख कर जा रहे हैं। और इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही दोस्तों। आई थिंक उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी और इसमें दी गई जानकारी आपके काम की होगी। वीडियो को लाइक करिए, कोई भी सवाल हो तो कमेंट जरूर करिए, और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। और यहाँ पे दोस्तों अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइए, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको यहीं पर मिलेगी। और साथ ही साथ यहाँ पर फंडामेंटल एनालिसिस भी हम करते रहते हैं स्टॉक मार्केट की। ठीक है, तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। वीडियो को लाइक करिए, कोई भी सवाल हो तो कमेंट जरूर करिए, और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करिए।